मनीष अस्वाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार यानी कि आज से शुरू हो रहा है और अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा के मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के सहयोग के लिए एक बैठक बुलाई थी और उनसे अनुरोध भी किया गया। और विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि इस सत्र में समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के साथ मिलकर के विभिन्न मुद्दों पर योगी सरकार की घेराबंदी करेंगे। सभी दलों से सदन के श्रेष्ठ संचालन के लिए अनुरोध किया कि यह सब लोग हमारा, सभी दल हमारा सहयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सबसे अनुरोध किया कि सदन ठीक से चलना चाहिए। विपक्ष के सभी नेताओं ने, महानुभावों ने सदन संचालन में सहयोग का आश्वासन दिया है। तो आपको बता दें, मानसून सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है। विधानसभा मानसून सत्र की आज से शुरुआत होगी और उसको लेकर के विपक्ष सरकार की घेराबंदी करेगा। और आपको बता दें, इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की तरफ से सभी से अपील की गई है कि सत्र को शांतिपूर्वक चलाया जाए। लेकिन आपको बता दें, विपक्ष की रणनीति है कि तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा जाए। योगी सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर के घेरने की तैयारी में विपक्ष और मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की गई है। सभी से अनुरोध किया गया है कि मानसून सत्र को शांतिपूर्वक चलाया जाए। और विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि इस सत्र में समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के साथ मिलकर के विभिन्न मुद्दों पर योगी सरकार की घेराबंदी करेंगे। और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, ये विधान भवन के बाहर की ये तस्वीरें और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज किए गए हैं। आज से ही सत्र की शुरुआत होनी है, विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत होनी है और इसको लेकर के कल एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, जहाँ पर सभी से अपील की गई है कि शांतिपूर्वक तरीके से सत्र चलाया जाए। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी को और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, विधानसभा के बाहर से लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, यहाँ पर सभी से अनुरोध तो किया गया है कि शांतिपूर्ण सत्र चलाया जाए, लेकिन अगर यहाँ पर विपक्ष की बात की जाए तो क्या कुछ रणनीति है विपक्षी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं इसको लेकर के सरकार को घेर सकती है विपक्ष? देखिए, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कल विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बात हुई हमारी, तो उनका कहना है कि किसानों का मुद्दा सबसे अहम है, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, महंगाई का मुद्दा है। अब इसके अलावा कानून व्यवस्था, जो महुआ में घटना हो गई, उस बात को भी विधानसभा में उठाए जाने की बात कही तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने। अलग अलग विषय है सभी दलों के, लेकिन सब चाहते हैं कि सरकार चर्चा करे, सरकार जवाब दे, सदन के अंदर जवाब दे। लेकिन सदन के बाहर यानी सड़क पर भी तमाम अलग अलग तरीके से विरोध देखने को मिलता है, प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। और उसी की तैयारी में आज विपक्षी पार्टियां थी, लेकिन सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि सड़कों पे प्रदर्शन ना हो। ट्रैक्टर ट्राली लेकर के रोज यहाँ पर जो पहुंचते हैं विधानसभा सत्र के दौरान, वो ना पहुंच सके। विधानसभा के फ्लोर पर चर्चा कराने की बात कल खुद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां अगर शांतिपूर्वक तरीके से सवाल करेंगी, बात करेंगी, शोर शराबा नहीं करेंगी, तो सदन चलाया जाएगा, सदन में चर्चा कराई जाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार के आखिरी साल में मानसून सत्र में कम दिनों में कम काम होना है, लेकिन इस दौरान हंगामे बहुत होने, इस बात की पूरी आशंका है। बिल्कुल अभिषेक, हमने जैसे कि देखा मानसून सत्र में यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही सदनों में जम करके विरोध किया गया और कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पाई, कामकाज बिल्कुल भी नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है, एक बार फिर से तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, एक बार फिर से विपक्ष हंगामेदार सत्र करने वाला है? देखिए, इस बार का सत्र बहुत छोटा है, आज से शुरू होगा, 24 तारीख तक चलेगा। इस दौरान 4 छुट्टियां भी हैं और 18 तारीख यानी कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जो कि सबसे जरूरी है। सरकार को कई ऐसे काम करने जिसके लिए बजट की, सप्लीमेंट्री बजट की जरूरत है। तो आज का दिन कुछ विधायी कार्य हो सकते हैं, निधन की सूचनाएं हो सकती है, और कल 2 ही महत्वपूर्ण है, कुछ विधेयक है। तो ऐसे में सरकार अपने काम चाहेगी कि इन्हीं दिनों में निपटा लिया जाए, पूरा कर लिया जाए, क्योंकि उसको भी पता है कि विपक्षी पार्टियों के पास बहुत से ऐसे सवाल है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विधानसभा और विधान परिषद में शोर शराबा हो सकता है, काम बाधित हो सकता है। इसलिए सरकार की अपनी तैयारी है कि फ्लोर पर कल का पूरा एक दिन है, जब उनको अनुपूरक बजट लाना है, पेश करना है, साथ ही साथ कई विधायी कार्य करने हैं, जो जरूरी बिल्स लाने हैं, तो एक दिन पूरा उन्होंने रखा है ताकि उस दिन काम ठीक से हो सके। और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि 24 तारीख तक हालांकि सदन रखा गया है, लेकिन बहुत लंबा जा नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में 4 छुट्टियां हैं
और विपक्षी पार्टियों की जो तेवर है वो देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसा दिल्ली में हमने देखा राज्यसभा लोकसभा में, कुछ ऐसा यहाँ भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की रणनीति तो बिल्कुल साफ है, उनकी प्लानिंग बिल्कुल साफ है, लेकिन सरकार की बात की जाए तो सरकार की क्या कुछ तैयारी, कौन कौन से बिल पेश किए जा सकते हैं सत्र के दौरान? देखिए, बहुत ऑफेंसिव मोड में विपक्षी पार्टियां दिख रही हैं। कल की ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जब सबसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो जनता के जो सवाल हैं, कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हाउस के अंदर वो सरकार से अपनी बात करना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। इस दौरान सरकार की जो सामने सबसे बड़ी चुनौती है अनुपूरक बजट को लाना और अपने विधायी कार्य को पूरा करना, कुछ बिल्स को लाना है इनको। ये माना जा रहा है कि सरकार ये मानसून सत्र है इस दौरान, क्योंकि अब आखिरी साल चल रहा है, कुछ जरूरी काम रह गए सरकार के पास, तो इस सत्र में ही वो पूरा करना चाहती है। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये मानसून सेशन, सरकार के लिए भी और विपक्षी पार्टियों के लिए भी। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर अगर इस सत्र की बात की जाए तो कोरोना की तीसरी लहर के बीच इस सत्र की शुरुआत हो रही है, सत्र आज से शुरू हो रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ प्रोटोकॉल अपनाए जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही ये सत्र भी कराया जाएगा। जैसा कि इससे पहले के जो सेशंस हुए हैं, इस बार भी दर्शक दीर्घा को सस्पेंड रखा गया है, जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं उनको बंद किया गया है, प्रेस गैलरी को भी सस्पेंड किया गया है, प्रेस के लिए एक अलग गैलरी में व्यवस्था की गई है स्क्रीन लगा करके, ताकि भीड़ भाड़ ना हो, कम से कम 2 गज की दूरी बनी रहे। विधायकों के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काम किया जा रहा है, सैनिटाइज किया गया है पूरी विधानसभा को। तो कोविड प्रोटोकॉल को इंश्योर करने के लिए इस बार कल की ऑल पार्टी मीटिंग में भी बात रखी गई थी, ताकि भीड़ भाड़ ना हो और जो हाउस है अपने जरूरी काम भी पूरे कर सके। बिल्कुल, चलिए आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। यूपी विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस मानसून सत्र की हलचलें सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। विपक्ष के संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के सामने की इस सड़क को फिलहाल दोनों साइड से बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि पिछली बार की तरह इस बार कोई ट्रैक्टर ना आ पाए, कोई ट्राली ना आ पाए, कोई ऐसा प्रदर्शन ना हो पाए जो सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बने। पिछली बार हमने देखा था इस सड़क पे ट्रैक्टर चलाए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन इस बार कल एक एडवाइजरी लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ से जारी हुई कि इस विधानसभा के ठीक सामने ना कोई ट्रैक्टर आ सकता है, ना ट्रॉली आ सकता है, ना बैलगाड़ी आ सकता है, ना कोई हाथ गाड़ी आ सकती है, ना बग्घी आ सकती है। यानी किसी भी तरीके के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसे किसी भी वाहन के लिए। और आप देखें कि बड़ी भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी इस वक्त तैनात है विधानसभा के गेट पर, क्योंकि थोड़ी देर में विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है और इस सेशन में कई महत्वपूर्ण काम होने हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी अपने अपने मुद्दों के साथ इस बार तैयार है सरकार से सवाल करने के लिए, और इसलिए अलग अलग तरीके से जो प्रदर्शन होते हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता की बात थी। और इसीलिए कल ही एक एडवाइजरी जारी करके इस विधानसभा मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, ऐसे ट्रैक्टर, ट्राली और ऐसे तमाम गाड़ियों पे जिसपे विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन करते थे। पुलिस लगातार मार्च कर रही है, ऐसे संदिग्ध लोगों को तलाश कर रही है जो आकर के यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ जो तमाम अलग अलग धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लखनऊ में चल रहे हैं, उनको भी इस विधानसभा मार्ग पर आने की पूरी तरीके से पाबंदी है, मनाही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अलर्ट पहले से था कि यहाँ पर प्रदर्शन हो सकते हैं, यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस लगातार इस विधानसभा मार्ग पर मार्च कर रही है। कोने कोने में पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है, काफी भारी तादाद में फोर्स यहाँ पर है और थोड़ी देर में विधानसभा का सेशन यहाँ पर शुरू होगा। विपक्षी पार्टियों के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन सरकार की भी अपनी तैयारी है सड़क पे भी जवाब देने के लिए और सदन के अंदर भी जवाब देने के लिए। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।